नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चिराग पासवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाथों में एक ऐसा चिराग है, जब चुनाव में वह चिराग लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उसमें उनकी जीत बड़े स्तर पर होती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि जितनी सीटों पर चिराग ने उम्मीदवार उतारे बिहार में, तमाम सीटों पर जीत हुई और झारखंड में भी यही स्थिति रही। तो क्या दिल्ली में चिराग का चमत्कार देखने को मिलेगा? ये बातें इसलिए क्योंकि दिल्ली में देवली विधानसभा सीट पर इस बार चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारा है और लोजपा रामविलास, जो कि लगातार बिहार से बाहर अपने दल को विस्तार देने में कोशिश में है, उसमें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देवली एकमात्र ऐसी सीट है जहां से चिराग पासवान के पार्टी से उम्मीदवार वहां पे उतरे हैं। तो देवली का समीकरण क्या कहता है और क्या वहां पे एक बार फिर से चिराग का चमत्कार देखने को मिलेगा? अगर हम तमाम समीकरणों पर गौर करें तो देवली के समीकरण क्या कहते हैं, अगर उस पर हम आए तो 5 फरवरी को देवली में चुनाव है, यानी कि वहां वोटिंग होगी। और वहां पर अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो देवली से दीपक तंवर वाल्मीकि लोजपा रामविलास के पार्टी से उम्मीदवार हैं। के मुकाबले में यहाँ की अगर हम बात करें तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी शुरू से ही काफी ताकतवर है और इस बार आम आदमी पार्टी ने वहां पे जिस शख्स को कैंडिडेट बनाया है, उस शख्स के कारण चिराग पासवान की उम्मीद है कि वह इस बार यहाँ पे कोई बड़ा करिश्मा कर पाएंगे। दरअसल इसके लिए हम आपको पहले पिछले कुछ चुनावों के वहां पे जो परिणाम आए थे उस पर और मौजूदा क्या स्थिति है वह आकलन भी बता देते हैं। दरअसल जो देवली सीट है वह एक आरक्षित सीट है, यानी कि यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और इस सीट पर वर्ष 2020 के अगर हम चुनाव की बात करें तब उस चुनाव में यहाँ से आम आदमी पार्टी की ओर से जो यहाँ कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार को वोटों के बड़े अंतर से हराने में कामयाबी हासिल की थी। उस चुनाव में आपके उम्मीदवार प्रकाश जरवाल ने 92,575 वोट हासिल किए थे, जबकि भाजपा के अरविंद कुमार के खाते में मात्र 52,402 वोट आए थे। नतीजा रहा था कि आप उम्मीदवार प्रकाश जरवाल ने 40,173 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी और इसके पहले वर्ष 2015 के चुनाव में भी यही सिलसिला देखने को मिला था, जब बीजेपी के अरविंद कुमार को 63,000 से अधिक वोटों से हराने में आपके प्रकाश जरवाल ने तब सफलता हासिल की थी। इस बार वहां पे समीकरण बदल गया है। जी हाँ, समीकरण इसलिए बदल गया है क्योंकि जब प्रकाश जरवाल, जो कि भाजपा के विधायक थे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे तो इस बार आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट चिटिंग विधायक का टिकट काट दिया और नतीजा रहा है कि इस बार वहां पे जो आम आदमी पार्टी है उसने प्रेम कुमार चौहान को उम्मीदवार बनाया है। प्रेम कुमार चौहान के लिए यह पहला मौका है जब वे किसी विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। दूसरी ओर प्रकाश जरवाल को जब आम आदमी पार्टी का वहां पे टिकट नहीं दिया गया तो इससे उन्होंने जो वहां पे अरविंद केजरीवाल हैं उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी है और प्रकाश जरवाल वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब नतीजा है कि एक और तो प्रकाश जरवाल, जो कि लगातार 2 बार के विधायक रहे, तो तीसरी बार वो फिर से विधायक का चुनाव जीतने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतर गए हैं। तो वहीं उनके मुकाबले में वहां पे लोजपा रामविलास की ओर से जिस शख्स को कैंडिडेट बनाया गया है, वह इस पूरे इलाके में, यानी कि चाहे देवली हो या पास का अंबेडकर नगर हो, इस पूरे इलाके में पिछले कई वर्षों से लगातार वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे थे। और इस बार हम सब ने देखा था कि जब नामांकन की तिथि के शेष 2 दिन से बचे हुए थे तो अचानक से वहां पे उनको आम जो भारतीय जनता पार्टी है उनका उम्मीदवार न बना करके उस समय चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट बना दिया गया और उसके बाद यहाँ पे इस चुनाव में दीपक तंवर लोजपा रामविलास के कैंडिडेट के तौर पे चुनाव मैदान में उतर गए। अब इस बार चिराग को उम्मीद है कि अगर वहां पे प्रेम कुमार चौहान, जो कि वहां आपके कैंडिडेट हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी ओर वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रकाश जरवाल भी उम्मीदवार अपनी पेश किए हैं, तो इन दोनों के बीच
त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरा कोण जो बन रहा है वह कोण लोजपा रामविलास का बन रहा है, जिनके वहां पे दीपक तंवर वाल्मीकि कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में एक त्रिकोणीय मुकाबले में वहां पे चिराग पासवान को उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट की यहाँ पे बड़े स्तर पर जीत हो सकती है, क्योंकि दीपक तंवर इस पूरे इलाके के एक चिर परिचित चेहरे के तौर पर भी हैं। और इतना ही नहीं, इस चुनाव में जो वहां पे आपके दो नेता यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेम कुमार चौहान और उनके ही बागी जो उम्मीदवार है प्रकाश जरवाल, ये दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे, तो इसका नतीजा रहेगा कि वोटों का जो बंटवारा होगा यानी कि वोटों में जो सेंधमारी होगी वह आम आदमी पार्टी के ही वोटों में होगी और नतीजा होगा कि हमारे कैंडिडेट यहाँ पे जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में वोटों के समीकरण पे बात करें तो यह दिल्ली के उन विधानसभा सीटों में है जहां दलित वोटों की सबसे ज्यादा संख्या है। दरअसल अगर आप दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो दिल्ली में करीब 17% दलित मतदाता हैं। और दिल्ली की वह विधानसभा सीटें जिन सीटों पर की सबसे ज्यादा दलित मतदाताओं का प्रभाव रहता है उसमें देवली विधानसभा क्षेत्र है। और यही कारण है कि देवली की जो सीट है वह आरक्षित श्रेणी में आती है। और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वह जलापूर्ति की समय चुनौती हो, चाहे अवैध कॉलोनियों की बातें हो, या फिर बेहतर सड़क न बनने की चीजें हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे शिक्षा दीक्षा से लेकर के आम आदमी के रहन सहन को लेकर के भी जो अलग अलग चुनौतियां हैं उन सब को लेकर के दलित मतदाता के जो है वहां पे दलित जो खास करके वर्ग है उनके बीच निर्वाचित सरकारों पर, खास करके जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है उस पर कई बार ये बातें कही गई कि विधायक ने उस स्तर का काम नहीं किया जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने 2 बार उन्हें चुनाव में जिताया था। और ये सब चीजें इस बार चिराग की एक उम्मीद है कि उनका चमत्कार दिल्ली में हो सकता है। और जैसे बिहार में लोकसभा चुनाव में के दौरान हमने देखा कि लोजपा के सभी कैंडिडेट जीत हासिल करने में सफल रहे, और फिर झारखंड में भी हमने देखा कि चिराग के कैंडिडेट जीत हासिल करने में सफल रहे, तो कुछ वैसा ही इस बार दिल्ली के देवली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जो उम्मीद यहाँ पे चिराग पासवान ने लगा रखी है। तो दिल्ली के दिल में क्या है और क्या देवली विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास कोई बड़ा चमत्कार करेगी, यह तो 8 फरवरी के मतगणना के दिन तमाम तस्वीरें साफ होंगी। उसके पहले कल सुबह 7 बजे से देवली में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। हम आपको पल पल के अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।